बारिश के मौसम में इस बार जहानाबाद जिले की नदियां और तालाब लबालब भर गई हैं। पानी भर जाने की वजह से कृषि कार्य में जहां फायदा है, वहीं दूसरी तरफ इसका साइड इफेक्ट भी देखना पड़ रहा है। एक ही दिन में जहानाबाद के अलग अलग इलाकों से पानी में डूबने और मरने की खबरें आई हैं। सबसे पहले नगर थाना क्षेत्र के बात करें तो ठाकुरबाड़ी संगम स्थान में जहां अम्बेडकर नगर मोहल्ले के एक ही घर के 3 बच्चे खेलते खेलते नदी की तेज धार में बह गए। लोगों के शोर मचाने के बाद स्थानीय लोग जुटे और 2 बच्चों को नदी के बाहर निकाला गया, जबकि एक बच्ची स्वाति कुमारी नदी की धार में समाहित हो गई। स्थानीय गोताखोरों ने घंटों की मेहनत के बाद बच्ची को खोजा, तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 9 साल की स्वाति दुनिया छोड़ चुकी थी। नदी में संगम घाट के पास डूब के डेथ कर गई। और स्वाति कुमारी नाम है, इसका 9 बरस उम्र होगा। कैसे हुआ, मतलब क्या करने गई? खाना उना खा करके उधर खेलने उलने गई, वो नदी किनारे उसी तरह नदी में गई होगी। लड़कन के साथ, लड़कन का आती है ज्ञान है, उसी में खेलते खेलते मैंने थोड़ा दूर गई होगी, उसी में दह गई, डूब गई। 3 बच्चे डूब रहे थे? हाँ, 3 गो डूबा था, 2 गो मिल गया है, आई डेथ कर गई। पता करते हैं बच्ची मरी हुई है और रहने वाली अम्बेडकर नगर की है। वो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी, सांस उस नहीं चल रहा था, कुछ नहीं। जहानाबाद जिले के परसबीघा थाना क्षेत्र के अमैन से भी एक बच्चे के डूबकर मौत की खबर आई है। शाम में बच्चा अपने घर के पास खेल रहा था और खेलते खेलते खेत की पानी में चला गया। बताया जा रहा है कि पानी में गड्ढा था जिसमें बच्चा डूब गया। लोगों की नज़र पड़ी और फिर उसे निकालकर जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। बच्चा खेल रहा था, गिर गया और हम लोग घर पे नहीं था, घर पे लेडीज थी, तो लेडीज को उतना में नहीं खेल पाया। आए तो 5 मिनट भी नहीं हुआ, नीचे आए तो कूदे तो देख रहे हैं कि। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ चिंटू। कौन लगा आपके? ये मेरा भाई है, मेरा भाई अमैन घर। जहानाबाद जिले के भेलावर थाना क्षेत्र के तेतारपुर जमुने नदी में डूबकर एक दैनिक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राम प्रवेश यादव प्रत्येक दिन की भांति आज भी मजदूरी के लिए अपने गांव तेतारपुर से देवचंद बीघा जा रहे थे। नदी पार करने के दौरान वह गहरे पानी में चले गए, पानी में डूबने लगे। इसको देखकर वहां मौजूद एक महिला ने शोर मचाया, लोग जुटे और बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक राम प्रवेश यादव की मौत हो चुकी थी। खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। मजदूरी करने के लिए अपने गांव तेतारपुर से देवचंद बीघा जा रहे थे। बीच में नदी है, यमुना नदी, उसी को पार हो रहे थे और बीच में बीचधारा में क्या हुआ इनके साथ, डूब गए। एक महिला को नज़र पड़ा डूबते हुए, देखी तो चिल्लाई शोरगुल की, एक आदमी डूब रहे हैं, तब तक डूब गए। ये लोग पहुँचे, जुटे, दौड़ते दौड़ते, तब तक खोज में काफ़ी टाइम लग गया, आधा घंटा। फिर मिले तो डेड बॉडी के रूप में पाए गए। और रहने वाले हैं ग्राम तेतारपुर के, काको प्रखंड के भेलावर थाना के अंदर तेतारपुर गांव है, ग्राम पंचायत निरथुआ हुआ। इनका नाम राम प्रवेश यादव हुआ और मेरा नाम रंजीत पासवान, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत निरथुआ। जहानाबाद जिले के मोदनगंज थाना क्षेत्र के इकौना मिल के गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक के पिता बुधन यादव ने बताया कि उनका बेटा सुखन यादव खेत में काम करने गया था। खेत की आल पर 11,000 केवी की पोल का स्टेक था जिसमें करंट आ रहा था। उसने जैसे ही पोल के स्टेक को पकड़ा, उसकी चपेट में आ गया। जा रहा था खंभा में जा रहा था, 11,000 का जो स्टेक रहता है उसी पकड़ लिया बेटा, जीवन खत्म। ट्रांसफार्मर का नहीं 11,000 स्टेक पकड़ लिया और फिर हमारा बेटा था। कितना उम्र हुआ होगा? लगभग 35। शादी हो गया है? हाँ, शादी। कितना बच्चा है? 2 छोटा बच्चा।
जहानाबाद सदर अस्पताल में एक बार फिर बिजली के नहीं होने की वजह से रोगियों और चिकित्सकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपातकालीन सेवा में इलाज करवा रहे रोगियों ने सुबह का समय किसी प्रकार गुजार लिया, मगर दोपहर के बाद समय में बिजली नहीं होने की वजह से परेशानी शुरू हो गई। कई जगह मोबाइल की रोशनी से काम चलाया गया तो कई जगह लोग पंखा झेलते दिखे। इमरजेंसी के डॉक्टर बाहर में पेड़ की छांव में मरीज देखते दिखे। ज़्यादातर मरीजों ने बताया कि कल से ही ये हाल है, ऊपर से जनरेटर भी काम नहीं कर रहा। सुबह 7 बजे से जो बिजली गुल हुई वह दोपहर 2:30 बजे तक बिल्कुल ही नहीं आई और बाद में आई भी तो थोड़ी थोड़ी देर पर कट जा रही थी। अस्पताल के कार्यवाहक उपाधीक्षक ने इसको लेकर अपनी सफाई भी दी है। महसूस कर रहे थे गर्मी के कारण, अधिक गर्मी भी है और बिजली बाधित है, इसके कारण व्याकुलता महसूस कर रहे थे मरीज लोग। बिल्कुल, अगर बिजली बाधित रहे तो जनरेटर की संख्या बढ़ना चाहिए, एक से अधिक जनरेटर की संख्या होना चाहिए ताकि हर एक वार्ड में बिजली का समस्या ना हो, सुचारू रूप से बिजली आते रहे। और किसी को लाइट का तो बहुत समस्या है। जैसे मतलब कल एडमिट हुआ ना, उसी समय से लाइट की समस्या है। अभी तक लाइट की समस्या बनी है। हाँ, तो काफ़ी कठिनाई भी स्टाफ बोल रहे हैं कि लाइट बन रहा है लेकिन लाइट आ नहीं रही है। काफ़ी दिक्कत हो रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। एक तो गर्मी में एक अलग ही मुसीबत है, ऊपर से मरीज़ को एडमिट करना इतना 24 घंटे तक, वो और अलग समस्या है। हम सरकारी सदर हॉस्पिटल में आए हुए हैं, जिनमें कल से ही लाइन कट पीस करके दे रहा है और मरीजों के बहुत परेशानी चल रहा है लाइन के बिना। कब से आप यहाँ भर्ती हैं? अब 3 दिन 4 दिन से भर्ती हैं। कनेक्शन पंखा का है जनरेटर से, आपका कुछ एसी में कनेक्शन नहीं है तो उसका तार मंगवा के हम करवा रहे हैं अपने स्तर से। कितना देर बाधित रहा? आज तो पता चला कि 10-11 बजे से बाद पंखा चल रहा है वार्ड में, पंखा वगैरह सप्लाई है, एसी का सप्लाई नहीं है। कितना देर बाधित रहा? अब ये तो ये लोग बताएंगे, हम तो देखे रहे, हमको सूचना मिला है तो हम यहाँ पर आए। अच्छा, बता रहे लोग मरीज को? तो वो लोग से पूछ लीजिए, हमको तो जानकारी रहेगा वही ना बताएंगे, हमको तो सूचना मिला है। डॉक्टर भी बाहर आके इलाज कर रहे थे। तो पंखा तो चल रहा है, देखिए पंखा चल रहा है, पंखा तो चल रहा है, लेकिन अब इसका एसी का नहीं है तो एसी का कहें इसको तो बोले तो इसमें 42 एसी चलाना है आपको। अब इसमें ब्लड बैंक चलता है, एसएनसी चलता है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए एजेंसी जिम्मेवार है, एजेंसी जिम्मेवार जो हमको बताया नहीं पहले, हम अभी लगे हुए हैं, खुद अपने को कॉल कर रहे हैं, आ नहीं रहा है। ऐसे में तो मरीजों को भी काफ़ी परेशानी है। पंखा है, गर्मी ज़्यादा है, लेकिन एसी तो चाहिए। बाहर आ गए थे। अब विशेष आप एजेंसी से पूछ लीजिए, हम तो एजेंसी को खोज रहे एजेंसी पर क्या कार्रवाई होगी वैसे? हैं। अब सीए से बात करते हैं, कार्रवाई करने का पावर तो सिविल सर्जन को है, हम तो कार्यकारी हो क्या, हम तो रिपोर्ट करेंगे उनको, कार्रवाई करने का हमको पावर नहीं है, हम तो अनुशंसा कर सकते हैं, अनुशंसा डॉक्टर प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष।